मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि आलिया और मैरीनेट बातें कर रही होती हैं। इसी तरफ न्यूज़ पे उसके मॉम डैड देख रहे थे कि लेडी बग के पास किसी ने सारे नेकलेस चुरा लिए हैं, लेकिन फिर भी लेडी बग और कैटनॉर के ऊपर जो भरोसा था पेरिस के लोगों का वो नहीं टूटा था। तो यही सारी न्यूज़ मल्टीपल यूनिवर्स में स्फेरी और आलिया भी देख रहे थे। फिर स्फेरी आलिया से कहता है कि क्या सच में ये ऐसा मुमकिन है कि किसी और डायमेंशन में मैं हूँ विलन और लेडी शेडी बग और कैलनॉर कि हमें सच में मदद मांगनी ही होगी। उन दोनों के बीच में ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि अचानक से शोर मच जाता है। नीलो जल्दी से भागता हुआ आता है और कहता है कि सॉरी, मैं उनको रोक नहीं पाया। शेडी बग और कैलनॉर ने हमारे सीक्रेट बेस में हमला कर दिया है। जो सुनते ही ये आलिया की तरफ स्फेरी भेज देती है एक नोटिफिकेशन। आलिया के पास ये पावर थी कि किसी दूसरी डायमेंशन के साथ मर्ज होकर दोनों पोर्शंस का पोर्टल क्रिएट करना। आलिया अपनी पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू यूबीडीटी में ट्रांसफर हो जाती है। इसके बाद हमें मैरीनेट के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर आलिया पे अटैक होकर वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इसकी वजह से दोनों डायमेंशन और यूनिवर्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो गया था। एंट्री होती है स्फेरिया की, जो आते ही मैरीनेट से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस यूनिवर्स में मिरेकल्स का ध्यान रखने वाला कौन है। सुनते ही मैरीनेट तो डर जाती है और कहती है नहीं, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ। तो सुन के स्फेरिया कहता है कि जो भी हो, हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं हैं। हमारे दुश्मन भी यहाँ पर पहुँचते होंगे, इसलिए जल्दी से हमें यहाँ से जाना होगा। ये कहते हैं स्फेरिया मैरीनेट को उठाकर भागने लग गया था। इसके बाद हम देखते हैं किसी पोर्टल से निकल के आती हैं शेडी बग और कैलनॉर। यहाँ पर कैलनॉर आते ही कहता है कि वाह, हमने कितने अच्छे से एंट्री मारी। कैलनॉर जल्दी से एक डार्क कैटेक्लिज्म करके कहता है ये है रास्ता। फिर नेक्स्ट सीन में शेडी बग की चाम की मदद से स्फेरिया को ढूंढ रही थी, लेकिन स्फेरिया उन्हें कहीं मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से कैलनॉर गुस्से में आकर कहता है बटरफ्लाई यूजर, तुम जहाँ पर भी हो निकल आओ, वरना मैं पेरिस को कैटेक्लिज्म कर दूंगा। जो सुन के स्फेरिया मैरीनेट से कहता है कि तुम यहीं पर रहना, वरना तुम्हें कोई खतरे में आ सकती हो, मैं जाके इन लोगों को संभाल लेता हूँ। ये कहते ही स्फेरिया शेडी बग कैलनॉर से लड़ने लग जाता है। मैरीनेट और आलिया आपस में डिस्कस कर रही थी कि ये सब आखिर हो क्या रहा है और कैटनॉर विलन्स और जो हॉकमॉन है वो गुड कैसे बन गया। स्कॉटी की एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग पैरेलल डायमेंशन से आए हैं। वहाँ पर सब कुछ सिमिलर होने के बावजूद वहाँ पर सब कुछ रिवर्स होके चलता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि स्फेरिया शेडी बग और कैलनॉर से फाइट में हार जाता है। शेडी बग बटरफ्लाई नेकलेस को छीनने ही वाले थी, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारी प्यारी लेडी बग की। इसे देखते ही कैलनॉर कहता है वाह, एक और लाल कॉकरोच। कैलनॉर कहता है कि मैं तो इसको 1 सेकंड में ही खत्म कर दूंगा। ये कहते ही कैलनॉर अपनी स्टिक निकालता है, जिसके अंदर से टाइगर के 2 पंजे निकलते हैं, जिससे कैलनॉर लेडी बग पर अटैक कर देता है, लेकिन लेडी बग उसे आसानी से पकड़ लेती है। वहाँ पर फिर एंट्री होती है कैटनॉर की, जो आते ही कैलनॉर को हरा देता है। लेडी बग अपनी लकी चार्म यूज करती है, लेकिन कैलनॉर उसे भी खत्म कर देता है। लेडी बग भी उन पर मिसाइल का यूज करके अटैक कर देती है, लेकिन कैटनॉर उसकी साइड दूसरी तरफ कर देता है। फिर वो शेडी बग को मारने के लिए जाता है, लेकिन शेडी बग भी कैटनॉर को मारने के लिए तैयार थी। लेकिन तभी स्फेरिया एक बटरफ्लाई भेज देती है कैटनॉर की तरफ, इससे कैटनॉर सेलेस्टिन लेडी बग में ट्रांसफर हो जाती है। सेलेस्टिन लेडी बग और स्फेरिया को लेकर यहाँ से भाग जाता है। शेडी बग और कैलनॉर मैरीनेट के घर पर जाते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। उन्हें देखने के बाद आलिया छुप जाती है और फिर कैलनॉर डॉल्स के साथ खेलने लग जाता है। फिर शेडी बग को मैरीनेट की सीक्रेट डायरी मिलती है, उसे खोलकर वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है और उस डायरी को पढ़ने से पता चलता है कि मैरीनेट की मॉम मैरीनेट से कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। मैरीनेट का एक क्रश है जिसको वो अभी तक प्रपोज नहीं कर पाई। फिर मैरीनेट के कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे वो इंस्पायर होती रहती है। ये सब पढ़ने के बाद शेडी बग रोने लग जाती है, क्योंकि उस यूनिवर्स में सब उसको ताने ही देते रहते थे। इवन उसकी मॉम भी उसे नफरत करती थी। शेडी बग नेकलेस लेकर ऐसा यूनिवर्स क्रिएट करना चाहती है